आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2021 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट P ए टेंजेंट PQ is drawn to a circle with a center O touching the circle at Q. If the distance of P from the center is 13 centimeter, the length of the tangent PQ is 12 centimeter. What is the radius of the circle? So let's take a circle, and there is a tangent drawn from point P. So this distance PQ, PQ will be 12 centimeter, and there is a center. मतलब यहाँ पर एक सेंटर है, इसको ओ ले लेते हैं, तो यहाँ पर पी ओ कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा है कि रेडियस कितना होगा, तो डायरेक्टली ओ क्यू पूछा है, तो रेडियस के लिए क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर। आज इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम में डाल देंगे और ये आ जाएगा कितना, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 12 का 144, इसका रूट ओवर, इसका भी रूट ओवर हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 25, ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का दिया गया है कि cosec 30 minus tan 45 whole into cot 60 into tan 30। तो आज क्वेश्चन दिया गया है cosec 30 minus tan 45, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना आएगा, cosec 30 का वैल्यू कितना आएगा, cosec sin का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, tan 45 का वैल्यू आ जाएगा 1, और cot 60 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, और tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना, ये 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं, ये √3 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा 4। 3 नंबर क्वेश्चन, इफ़ एन अमाउंट ऑफ 990 डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन द रेशियो 3:4:2, व्हाट विल बी बी का वैल्यू कितना आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बी का वैल्यू कितना है 4 है, ये टोटल कितना है 3 4 7 + 2 9 4/9 इज इक्वल टू 4/9 इज इक्वल टू नहीं लेंगे 4/9 इंटू 4/9 इंटू कितना 990, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 110, इसका वैल्यू आ जाएगा 440। इसके बाद इन द ट्रायंगल इफ़ AB इज इक्वल टू AC, ABC इज इक्वल 72 डिग्री, देन BAC का वैल्यू कितना होगा। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, और यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, और ये एंगल हो गया 72 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल भी हो जाएगा कितना ना 72। अगर ये एंगल दोनों को मिला के इस 180 से माइनस कर लेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये दोनों को माइनस 2 इंटू 7 72, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू 72 कर लिया, जो जिसका वैल्यू आ जाएगा 144। 180 से अगर माइनस कर लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 36। पाँच नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ एट द एंड ऑफ द 2 years इज 408। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द सेम टाइम इज 400। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर एनम इज, तो CI कितना आ जाएगा, SI तो यहाँ पर दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना आ जाएगा, CI अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 408, और SI यहाँ पर आएगा 400, तो ये कितना आएगा 2 years में ये 400 पर ईयर कितना आ जाएगा 200 और 200। CI कितना आएगा, पहला साल सेम होगा 200, और दूसरा साल आ गया 208। 208 कैसे आएगा, पहले 200 का आ जाएगा 200, और दूसरा आएगा कितना 8, तो ये 8 कितने पर आया है 200 पर आया है, तो इसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8 पर 200 इंटू 100,
100 0 0 काट लेंगे, ये 4, तो टोटल आंसर आ जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। पी ए क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर सर्कल ले लेंगे जिसका सेंटर हो जाएगा ओ, और यहाँ पर पी ए क्यू एक टेंजेंट हो जाएगा, और ए यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये टोटल हो जाएगा पी ए क्यू। तो उसके बाद उसने बोला है कि बी ए क्यू एक्स टी होगा, बी ए क्यू ए बी, हाँ ए बी कॉर्ड होगा। ए बी कॉर्ड होगा मतलब यहाँ पर अगर ए बी ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉर्ड। तो यहाँ पर बी ए क्यू कितना होगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। अगर बी ए क्यू एक्स डिग्री हो जाएगा तो इसके बाद सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी का मेजर आर्क ये होगा, तो यहाँ पर सी ले लेंगे, तो सी ए सी बी, यहाँ पर ए सी बी बन जाएगा। और इसने दिया गया है ए सी बी क्या वाई डिग्री होगा, ए सी बी कितना एंगल होगा, वाई डिग्री हो जाएगा। तो उसके बाद क्या पूछा गया है कि अगर ए बी ओ क्या है, ए बी ओ यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, तो ए बी ओ क्या होगा, ए बी ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी ओ क्या हो जाएगा, ए बी ओ हो जाएगा 32 डिग्री। ए बी ओ कितना एंगल दिया गया है, 32 डिग्री। तो अगर इसको इसके साथ जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा ना, ये सेम हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, और ये 32 डिग्री होगा तो ये भी 32 डिग्री होगा। तो ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 32, 90 माइनस 32, 32 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 3 गए तो 5, 58 डिग्री हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। हमें ये पता है अगर ए बी कॉर्ड है और उसका एक्सटर्नल एंगल ये वाला अगर x डिग्री है तो उसका मेजर एंगल आर्क में जो भी एंगल बनेगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर x भी 58 होगा, y भी 58 होगा, तो दोनों को मिला लेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 116। तो आंसर हो जाएगा 4। 7 नंबर इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर अगर देखेंगे तो 26 दिया गया है, 32 13 इंटू 2, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, और ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 8%। Let's read the question. 8 person can finish a work in 20 days. 8 person can finish a work in 20 days. After 5 days, they are requested to complete the work in next 8 days. तो यह हमें समझना पड़ेगा कि 8 जन 20 दिन में एक काम को करते हैं, समझ गए। तो हाउ मेनी पर्सन्स शुड जॉइन द फुलफिल द वर्क। तो होल टोटल पर यहाँ पर 8 जन मिलकर एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। 8 जन मिलकर एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो एक जन उतना काम को कितने दिन में करेगा, एक जन उतना एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 160। उसके बाद उसने क्या देगा, हमें वो पहले 5 डेज तक काम कर लिए। वो पहले कितना 8 जन 5 दिन तक काम कर लिए। 5 दिन तक अगर काम कर लिए तो हमें पता है कि जो 8 जन है वो 5 दिन 20 दिन में होल काम ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने कितने काम किया, 5 दिन काम किया है, तो 8 जन 20 दिन में ख़त्म कर लेते। तो टोटल काम का कितना भाग ख़त्म हुआ है, इसको इसके ऊपर कर लेंगे, अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो इतना काम ख़त्म हुआ है, तो बचा है कितना, 1 से माइनस कर लीजिए, 1 से अगर माइनस कर लेंगे ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो ये इतना काम बचा है। तो हमारा काम कितना बचा है, 3/4 काम बचा है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाँ, अगर ये जो काम है ये 3/4 काम है, और ये जो काम कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए, 8 डेज़ में ख़त्म होना चाहिए। ये वर्क है और काम कितने ख़त्म होना चाहिए, 8 डेज़ में ख़त्म होना चाहिए। तो 8 डेज़ में कितना काम ख़त्म होना चाहिए, तो इसको डेज़ में डिवाइड कर लेंगे, 3/4। इसको अगर डेज़ में डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/32, 3/32। और ये एक दिन में काम ख़त्म होना चाहिए, एक दिन में इतना काम होना चाहिए, एक दिन में इतना काम होना चाहिए, 3/32। तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस काम को
एक जन ये काम कितना है, ये जो काम है ये एक दिन का है, तो एक दिन का काम है, इतने ख़त्म होना चाहिए, तो इसको कितना लोग करेंगे, मतलब 8 दिन में ये काम होगा, तो इसको 1/160 से डिवाइड कर लेंगे। कैसे होगा 1/160, तो ये हो जाएगा इनका एफिशिएंसी और ये हो जाएगा एक दिन का काम। तो इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/32 इंटू 160/1, ये इसको 5 कर लेंगे, ये 15, तो ये हो जाएगा 15 जन ज़रूरत होंगे। पहले हैं 8 और अब निकल के आया 15 टोटल, इससे माइनस कर लेंगे तो ये जाएगा 7, तो और 7 जन ज़रूरत होगा टोटल काम को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन पर लेते हैं, कार डीलर परचेस एन ओल्ड कार 1,08,500, 1,08,500 में उसने ख़रीदा है इसको। स्पेंड अमाउंट ऑन मेंटेनेंस, तो कुछ अमाउंट उसने मेंटेनेंस में भी खर्च किए, तो ही सोल्ड इट एट 156,250, तो 1,56,250 में उसने बेच दी। तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 25%। कितना प्रॉफिट हुआ 25%। तो उसने मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया, तो मेंटेनेंस पर उसने कितना खर्च किया, तो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आएगा 1,08,500 प्लस x इंटू डायरेक्ट डाल देंगे 125/100 इंटू इज इक्वल टू 156,250। तो इसको अगर 15 कितना काटेंगे, हाँ अगर इसको 25 में काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना आएगा 5 और 4 आ जाएगा, समझे। तो इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं 5 और ये आ जाएगा 4 इंटू हो जाएगा, और इसको काट देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 1,08,500 प्लस x 5/4 इज इक्वल टू 156, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कितना आएगा 3,1, ये जगह 2, ये जगह 2, उसके बाद है 5, ये जगह 0, समझे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ पर ये आ जाएगा, ये जगह 1, ये 2, ये जगह 5, 0, 0। तो इसको ये हमारा इक्वेशन कितना बन रहा है 1,08,500 प्लस x, इसको इससे माइनस कर लीजिए, इसको यहाँ पर लेके माइनस कर लेंगे 1,08,500, तो ये कितना आ जाएगा 16500। तो आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए सर्कल ए बी इज ए डायमीटर एंड द सी डी इज ए कॉर्ड। ए बी यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा, सी डी इज ए कॉर्ड, हाँ ए बी इज ए डायमीटर, सी डी ए कॉर्ड, जो कि सी डी प्रोड्यूशन मीट एट पॉइंट पी। ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट पी। अगर इसको यहाँ पर बढ़ाएं और यहाँ पर सी डी ले लीजिए, तो इसको यहाँ पर बढ़ाएं तो यहाँ पर पी पे ये दोनों मीट करेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि पी डी 15.3 हो जाएगा। पी डी कितना आ जाएगा, पी डी आ जाएगा 15.3, ये टोटल हो जाएगा 15.3, और उसके बाद सी डी इज़ 11.9। सी डी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर है सी डी, ये हो जाएगा कितना 11.9। तो ये हो जाएगा पी डी, ये हो जाएगा सी डी, और उसके बाद देखेंगे कि ए पी टोटल पर 30.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30.6। तो ये इसने पूछा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा। यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर रेडियस ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर, ये आ जाएगा आर। तो हमें पता है कि अगर इस तरह से एक कॉर्ड मीट करता है, ये दोनों इस तरह से मीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या बनता है। अगर इसको हम बी ले लेंगे, यहाँ पर बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
PA into PB is equal to PT into PC. PA into PB is equal to PT into PC. तो PA कितना है, PA कितना है, ये टोटल है P, तो इसका कितना आएगा, PA का वैल्यू कितना, PB का वैल्यू कितना, PA का वैल्यू कितना आएगा 30.6, PA आ जाएगा 30.6 इंटू ये आ जाएगा 30.6, इसका वैल्यू कितना आएगा ये वाला PB, ये आ जाएगा 30.6 माइनस 2R, 30.6 माइनस 2R इज इक्वल टू, ये PD कितना आएगा, PD आ जाएगा 15.3, PD आ जाएगा 15.3 और इसका वैल्यू कितना आएगा इनटू ये आ जाएगा कितना, PC कितना आ जाएगा, PC आ जाएगा 15.3 प्लस 11.9, ये आ जाएगा 932 पॉइंट, ये एक आ जाएगा यहाँ पर 8, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 27.2, ये 27.2 आ जाएगा। अगर इसको इसको इससे कैंसिल कर लेंगे 2 और इसके बाद इसको 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 13 पॉइंट, ये आ जाएगा 13.6, अब ये हो जाएगा 13.6। अब 2R कितना आएगा, 2R इज इक्वल टू 2R यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2R इज इक्वल टू 30.6 माइनस 13.6, 30.6 माइनस 13.6, ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया 17 और R कितना हो जाएगा, R 17/2, ये हो जाएगा 8.5, कितना 8.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग शोज द इनकम फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट टुगेदर विद देयर सोर्स इन रेस्पेक्ट टू 5 एम्प्लॉयज ABCDE. For employee D, the income from overtime is what percentage of his total income? तो ओवरटाइम का इनकम उसका कितना है 2500, टोटल इनकम उसका कितना है 40,000 डिवाइड इंटू 100, परसेंटेज पूछा है ना, तो ये पर 0 कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर 0 कैंसिल कर लेंगे, ये ऊपर है 250 अगर डिवाइड करें तो पहले आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 2 और 5 हो जाएगा परसेंटेज, ये परसेंटेज होगा, तो ये आ जाएगा 2 नंबर आंसर, समझे। इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इज 69, तो 30 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है 69। तो लेटर इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड आज 88 इंस्टेड ऑफ 58, कितना बढ़ चुका था वो 30, उन्होंने 30 बढ़ाकर उनका मार्क लिख लिया, कितना, एक बच्चे का मार्क लिख लिया। द एक्चुअल स्कोर इज, तो एक्चुअल स्कोर कितना होगा, ये हो गया एवरेज हो गया, सॉरी ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया और ये हो गया इनका एवरेज हो गया ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मार्क कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर, 30 स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर हर इसके ऊपर डिवाइड कर ले तो हर स्टूडेंट पर कितना कमेगा, एक कम हो जाएगा। अगर एक कम हो जाएगा एवरेज पर भी कितना कम होगा, एक कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 68, आंसर हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। फोर्टीन नंबर इज सेल फोन वॉज मार्क्ड एट 20% above the cost price and discount 10% was given its mass price. What is the profit percentage? तो यहाँ पर सेल फोन का जो CP हम ले लेते हैं 100, क्या लेंगे, CP 100 ले लेते हैं। तो उसके बाद उसने बोला है कि सेल फोन वॉज मार्क 20% above the cost price, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो उसने बोला कि अगर हम डिस्काउंट कितना देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे मार्क प्राइस पर, तो
तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर 120 कितना कॉस्ट उस पर डिस्काउंट देंगे 10%, तो इसको 90/100 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29,928 108। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, मार्क प्राइस कितना है 100, जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108, तो प्रॉफिट कितना होगा 8% प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। वैल्यू ऑफ 515 एंड 485, तो इसको इस तरह से ले लीजिए। 515 को अगर हम लिख लेंगे 515 को 500 + 15 ले लेते हैं, इसको ले लेंगे 500 - 15 हो जाएगा। तो अब कितना होगा 500 का स्क्वायर, इसको क्या होगा 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर कितना आएगा 500 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये 2 0 है 4 हो जाएगा, समझे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ये कितना अगर माइनस करेंगे इससे तो माइनस हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, उसके बाद 97 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4249775, 3 नंबर। The following table shows the number of students enrolled in different streams in a particular college. The ratio of the girls studying arts, ratio of the number of girls studying arts, arts में कितना गर्ल्स पढ़ रही हैं, आर्ट्स में गर्ल्स पढ़ रही हैं 45, to the number of girls studying in all other streams, number of girls studying all other streams, आर्ट्स को छोड़कर, तो ये जाएगा 18, ये आ जाएगा 42, आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 10 1 ले लीजिए 4 4 8 9 90, ये आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 1:2 आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A and B इज़ 575। अगर यहाँ पर ले लेते हैं A and B 2 स्टेशन से, उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा 575, कितना होगा 575। सो एक ट्रेन यहाँ पर से स्टार्ट होता है कितना बजे 3 बजे, और दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है 3:30 पर। तो दोनों की तरफ आ रहे हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो अब क्या होगा कि पहला वाला जो ट्रेन है वो कितना स्पीड से आ रहा है, वो आ रहा है 50 km/h से की स्पीड से, दूसरा वाला आ रहा है 60 km/h के स्पीड से आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है कि हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन ए दे विल मीट, ए से कितने दूरी पर वो दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगे। तो पहले हमें ये समझना होगा कि अगर B 3:30 तक यहाँ से निकलेगा तो A को भी यहाँ पर 3:30 तक निकालना पड़ेगा, कितना तो 3:30 तक इसको भी इक्वल करना पड़ेगा अगर आंसर चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 50 km/h है, 30 मिनट में वो कितना पहुँचा होगा, 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट में 25 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 550। तो यहाँ ये हो जाएगा 550 डिस्टेंस। तो ये भी 3:30 बजे और ये 3:30 बजे, अगर इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालना होगा, अगर ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए इनका स्पीड को मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से आ रहे हैं, मतलब ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 + 60 110 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 550, समझे 550। अगर इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये क्या आया 5 आवर्स टाइम आ गया। ये 5 आवर में दोनों को मीट करेंगे, 5 आवर में दोनों को मीट करेंगे। तो ए से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ए से कितना होगा डिस्टेंस, तो ए से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये पर A + 25 पहले से ये आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5
इंटू 50, 250 किलोमीटर। पहले कितना आया था 25, उसके बाद कितना आएगा 25, 250, तो ये टोटल हो जाएगा 275 ए से 275 किलोमीटर डिस्टेंस में वो दोनों मिलेंगे, समझे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस से 119 यहाँ पर 06, इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा जो डिविजल कर लेगा, 9 को डिविजल करेगा। तो क्या पहले डाल लेते हैं, अगर 9 में डिविजल होगा तो देख लेते हैं पहले 1 1 2 9 16 9 11 प्लस 6 17, अगर और एक डाल लेंगे तो ये जाएगा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 19 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 3 होल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस 2x, और इसके साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा कॉस 2x। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 3। इफ x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 18xy इज व्हाट। तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y को अगर इस तरफ ले लेंगे, x प्लस 3y, सिर्फ 2y क्या लिख ले, गलती हो गई, x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को अगर इस तरफ ले लेंगे ये माइनस 2 हो जाएगा, इसको होल क्यू ले लेते हैं, इसको हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3 का कितना आ जाएगा 27y क्यू, तो इसका ये कितना आ जाएगा 3xy मतलब 3 इंटू 3y इंटू एक्स, समझे। तो ये हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा x प्लस 3y ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 27xy क्यू प्लस ये हो जाएगा 9xy, और ये हो जाएगा 9xy, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, x प्लस 3y का वैल्यू -2 है, तो इसको -2 भी डाल लीजिए, ये इसको यहाँ पर मिला लेंगे इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एस क्यू 27y क्यू, ये आ जाएगा 18xy प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये पूछा था इसने, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, 4 नंबर आंसर। द पेरीमीटर ऑफ a square plot is same as that of the rectangular plot with side is 35 मीटर एंड 15 मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, अच्छा पेरीमीटर, अगर ये एक रेक्टेंगुलर है और एक स्क्वायर है, तो इसका साइड कितना है 35 और ये होगा 15, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा, इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 35 प्लस 15 हो जाए 50 इंटू 2 होल इंटू 35 प्लस जो हमने सीखा था ये आ जाएगा 100। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4a, हॉर साइड इक्वल होगा, तो 4a इज इक्वल टू 100, तो ये इज इक्वल टू 25, कितना आएगा 25, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आज पर डाटा शोन as per the data shown in the following table, what is the percent of student who got the less than 50 marks? अच्छा, पहले इसको मिला लेते हैं 5 11 18 और 30, ये जो इतना है ये कितना 50 से कम बच्चे हैं, तो इसको अगर मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 16 72 हो जाएगा। और अब ये हो जाएंगे, इसके बाद टोटल ले लेते हैं 72 39 24 15 7 3 10 तो 10 12 13, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5 9 18 20 हो जाएगा 150। तो ये 72 डिवाइडेड 150 0 0 काट लेते हैं, ये हो जाएगा
अगर 5 से कटेंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 6 7 40 and 8 40, तो आंसर होगा 3। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। P plus Q is equal to 7, PQ is equal to 5, the value of PQ plus QQ। P के QQ का फार्मूला पहले डाल लेते हैं। P plus Q PQ होगा P plus Q होल इनटू P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P plus Q होल इनटू P प्लस Q का होल स्क्वायर, इसको ले लेते हैं यहाँ पर माइनस 3PQ, वही है सेम है। तो इसके बाद P प्लस Q की जगह हम डालेंगे 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इससे कितना माइनस करें, 3 इंटू 5, और ये कितना आएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये 7, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49, और उसके बाद ये जाएगा 15 हो जाएगा। इसको अगर माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 2 3 34 हो जाएगा। अगर लास्ट में देखें 8 7 8, और ये हो जाएगा 23, 4 नंबर सही है। चला अच्छा, फिर 24 नंबर का क्वेश्चन 24 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाई 25% एंड हाउ मच द परसेंटेज मच रिड्यूस द कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बजट। इसको ऐसे करते हैं, मतलब ये उन्होंने कितना कमा लिया, इंक्रीज कि प्राइस बढ़ गया कितना 25%, 25/100। इसको अगर कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा 125/100। इसको अगर कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो पहले था 4, और ले लेते हैं प्रीवियसली था 4, और आफ्टर हो गया 5। लेट्स टेक क्या लेते हैं कि इसको मतलब 4 रुपये था, 4 रुपये में हम 40 लीटर तेल खरीदते थे। अभी इसका प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। तो पहले 10 खरीदते थे, अब इसको कितने में खरीदेंगे, अब कितना खरीदेंगे इसको, 5 रुपये कितना खरीदेंगे 8, समझे। तो कंजप्शन कितना कमेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे अगर दुकान में, तो वही 4 रुपये देगा, तो वो 4 रुपये में अब 40 नहीं देगा, समझे। तो कितना यहाँ पर कितना घटा है, यहाँ पर 10 आ रहा था, यहाँ पर 8 है, तो 2 किस पर घटा है, 10 पे इंटू 100, कंजप्शन हो जाएगा 20%।